और विपक्ष में राजनान के वो भ्रष्टाचारी और बीजेपी में जो वो फ्रेश हो जावे ऐसी वॉशिंग मशीन का ही है। मुख्य रूप से पूर्व मंत्री बांसवाड़ा से उनके बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चा है, कमलनाथ जी की भी चर्चा है, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है किस तरीके से कांग्रेस को रोका जाए, तो वो अपनी कूटनीतियाँ हरकतें कर रही है। हम तो ये कहते हैं अगर वो भ्रष्ट हैं उन्हें जेल भेजें। आप भारतीय जनता पार्टी में ले जाकर कौन सी मशीन है आपके पास, एक भ्रष्ट नेता को ले जाकर आप एक गंगा में स्नान करके पवित्र और ईमानदार आदमी बना के राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है। इस देश को उत्तरी कोरिया की तरफ धकेला जा रहा है, इसलिए जागो जनता जागो, जब तक ये देश वापस क्रांति करनी पड़ेगी। कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर आयकर कार्यालय के बाहर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ व पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आयकर विभाग कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, आक्रोश जताए हैं। उनका कहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है और उन कार्यकर्ताओं से ही जानते हैं कि आखिर क्या नानालाल जी कहीं जोश में आज तो नारा लाग रहा है। नारा तो जोश में होश में दो में लग रहा है कि आप स्वयं जाने रहा वाली चीज़ ने कि 2000 मोदी रे 2014 बाद जाने देश आज़ाद भी हुए अणी परिस्थितियों वाली देश ने चलाया जा रहा है। जो व्यक्ति बोले जने घर पे सीडी भेजे, जो व्यक्ति बोले मैंने घर पे ईडी भेजे और विपक्ष में राजनान के वो भ्रष्टाचारी और बीजेपी में जो वो फ्रेश हो जावे ऐसी वॉशिंग मशीन का ही है। अनारा जो खाता मैंने 850 करोड़ रुपया उन्हें कोई जांच नहीं हुए और विपक्ष का खाता में 200-250 करोड़ रुपया तक अनारों की वो क्यों नहीं है। तो यह यानी तरह डेमोक्रेसी आज पहले नहीं हुई है और लोकतंत्र की हत्या है यात्री तरह। तो मेन कांग्रेस कमेटी जो खातो सीज की दो बंद की दो वरना कारण विरोध है नहीं खातो बंद की दो खाता बंद रहा अलावा भी आप तरीका काम करो नहीं आप चीज़ ने आज ये मतलब हत्या करी थोड़ी काम कर सको कि नहीं बिल्कुल थू तो बोल ही नहीं सके थू उठी नहीं। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में सभी रो जो पक्ष होने वाली समझवारी आवश्यकता है। आप उन्हें समय दो, हर वक्त में हर जगह समय देवे। आज समाज में भी कोई निर्णय करे समाज तो भी एक बार कहे कि यार आपने ये समय दे रहा है आप जो सुधार करो ठीक है नहीं तो पसे यो वेला यूँ करें 3 बार समय सब जगह देवे। समय नहीं एकदम है जो मतलब किसी चीज़ को ब्रेक करना यह भी उचित नहीं है। तो ये मुख्य रूप से आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। अभी हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी हरि सिंह जी से बात करें। आज ये विरोध प्रदर्शन का कारण ये है कि जो हमारे इनकम टैक्स विभाग ने कुछ रिटर्न भरने में देरी हुई, उसके एवज में पूरे कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के सभी खाते सीज कर लिए थे। उसके एवज में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें समय मिलता है, नोटिस आता है और हमने वो रिटर्न भर चुके हैं। पर सरकार एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जो इलेक्ट्रोल बाउंड है उन इलेक्ट्रोल बाउंड पे जो चंदा लिया जाता था वो चंदा नहीं है, वो असंवैधानिक है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ये बिल भी तब पास हुआ था संसद में जब विपक्ष नहीं था संसद में और मनमाने ढंग से सत्ता पक्ष ने ये बिल पास करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जारी करने का निर्णय लिया था। और इस पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आप देखिए कि करीब 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को और विभिन्न दलों को देखें तो कुल 200 करोड़ में सब निपट गए। यानी कि 90% चंदा जो सेठों से आता था, विभिन्न कंपनियों से आता था, वो बीजेपी को मिला। तो ये काम करके एक तरह से रिश्वत थी और इस रिश्वत को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उससे खींच के इनकम टैक्स विभाग के मार्फत कांग्रेस पार्टी के जो खाते सीज किए उस पे हमने भी अपील की और अपील में हमारे खाते वैसे खुल चुके हैं। पर जो ऊपर से प्रोग्राम आया था कि जो हमारी एक्टिविटी कांग्रेस की चल रही देश में इनके खाते सीज हो जाएंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएगी कांग्रेस। पर कांग्रेस निष्क्रिय नहीं हुई है और उत्तेजित हुई है और पूरे देश में जो यह न्याय यात्रा चल रही है राहुल जी की वो भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। पार्टी की जो
कार्यक्रम है वो भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे, इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। इतना ही कहते हुए जय हिंद, धन्यवाद। एक मुख्य रूप से जैसे राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, काशी में वो गए, विश्वनाथ के दर्शन किए और वहाँ बताया कि उनके कैमरामैन को रोक दिया गया, उनके कैमरामैन को अंदर नहीं ले जाया गया, जबकि हर कांग्रेस के नेता, मतलब कोई भी नेता हो, बीजेपी कांग्रेस, उसमें जो भी जाता है दर्शन के लिए उनके कैमरामैन रहता है। ये इशू भी कल काफ़ी सोशल मीडिया भी चल रहा है। बिल्कुल ये पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की गई है। जब माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय केदारनाथ के दर्शन करते हैं या किसी भी मंदिर में दर्शन करते हैं तो कैमरामैन उनके साथ होता है, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे रामलला के जो मूर्ति स्थापना, प्रधानमंत्री दूसरे नेताओं के भी सारे नेताओं को अंदर ले जाना दिया जाता है और इनके साथ में भेदभाव किया जाता है ताकि हाईलाइट नहीं हो, धार्मिक भावनाओं से लोग जुड़े नहीं, कांग्रेस को इस तरह से प्रचारित करे कि ये धार्मिक भावनाओं से दूर हैं, ये धार्मिक भावनाओं को मानने वाले नहीं हैं, कभी मंदिर में नहीं जाते, कभी दर्शन नहीं करते हैं। इस कारण इनको रोकने का प्रयास किया गया है। क्या लग रहा है ये जो राहुल गांधी जी यात्रा है कितनी आगे आने वाले हैं चुनाव में? लोगों से मिल रहे हैं, हमारी बात लोगों को रख रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और लोगों को हमारी बात समझा रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा काम करने के लिए तत्पर है। सभी चीज़ों को साथ लेकर के धार्मिक, सामाजिक, विकास सभी पे बात करते हुए कांग्रेस प्रयास कर रही है कि हम लोगों का दिल जीतें और वापस केंद्र में हमारी सरकार आए। अभी 2 दिन पहले ये चर्चाएं यही है, अभी चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में कि मुख्य रूप से पूर्व मंत्री बांसवाड़ा से उनके बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चा है, कमलनाथ जी की भी चर्चा है। तो ये क्या खबरें हैं? देखो, बीजेपी में कांग्रेस हमेशा ये होता आया है कि कांग्रेस वाले को 2 चांस मिलता है, एक तो खुद की पार्टी में और एक अगर पार्टी छोड़ के चले जाओ तो सामने वाली पार्टी में, और ये सिलसिला शुरू से चलता आया है। तो आपने भी यहाँ देखा होगा कि नाथद्वारा में हमारे प्रधान साहब उधर गए, कल्याण सिंह जी, और उनको एमएलए का टिकट दिया गया, वो एमएलए भी बने। तो हमारे जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता भाजपा के पास हैं, उनके पास नेता नहीं है, और जब नेता नहीं होते तो दूसरी पार्टी से आने वाले हर नेता, आपकी पार्टी तो कमजोर हो रही है ना, आपके नेता जाएंगे? कमजोर नहीं होती है। कांग्रेस तो वो बीज है जो नए नए अंकुरित होते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो आने वाले समय में क्या लग रहा है ये, जैसे इस तरह के वहाँ अगर कमलनाथ जी 9 बार से सांसद थे, इतने वरिष्ठ नेता अगर जा रहा है तो वहाँ पे भी मध्य प्रदेश में इसका फर्क नहीं पड़ेगा? यही स्थिति वागड़ में भी हो रही है। मैं सोचता हूँ कमलनाथ जी को आज से 25 साल पहले चला जाना चाहिए था, ताकि दूसरा नेता पनपता। पिछले 45 साल से वो बैठे हैं, नयों को मौका नहीं दे रहे हैं। इनको तो 25 साल पहले रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, आज हुए हैं, धन्यवाद है उनका। तो अपने वागड़ में जो नेता जा रहे हैं उनकी क्या? सब जगह जाएंगे, नए आएंगे। नेता किसी भी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में रिक्त स्थान नहीं होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है। नया व्यक्ति पीछे खड़ा है, वो आके फिट हो जाएगा उसमें। तो कई लागरानी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह से फाइट करेगी? कांग्रेस में आप देख लीजिए कि नेता हमारे लेके जा रहे हैं, हमारे नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी जनता में है उसको भुनाने के लिए तो लेके जा रहे हैं वो। तो फिर आप उसका रिक्त स्थान पूरा कर पाएगी क्या? हमारा तो कर लेगी, हमारे तो नेताओं की कांग्रेस पार्टी में कमी नहीं है। अभी ये देखिए, मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष जी हैं और भाटी साहब ने आप मुख्य रूप से कहा है कि जो कांग्रेस नए नेताओं को तैयार करती है और नए जैसे ही नेता तैयार होते हैं उसके बाद भाजपा उन्हें अपनाती है। और हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनसे जानते हैं। प्रधान साहब, आज इतना आक्रोश जो देखा जा रहा है, आखिर क्यों है आक्रोश? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने जो ताकत लगा रही है, जो कि नियमों के आधार पर सही नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है। पर जिस तरीके से उसको भय है, राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के साथ जन समर्थन जुड़ रहा है और कांग्रेस जिस तरीके से वापस पिकअप मोड में आ रही है, तो बीच भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है किस तरीके से कांग्रेस को रोका जाए, तो वो अपनी कूटनीतियाँ हरकतें कर रही है। इससे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार भी थी, 3 बार अपने मुख्यमंत्री भी रहे अपने मोदी जी गुजरात के अंदर, तब तो कभी ऐसे तोड़फोड़ करने का या ईडी के छापे वगैरह का ऐसा काम तो कांग्रेस ने तो नहीं किए। पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी हरकतों पर कर रही है और कांग्रेस का संघर्ष का टाइम है, संघर्ष कर रही है और हर कार्यकर्ता संघर्ष में मजबूती के तौर पर। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ से टूट के बीजेपी में भी जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तरीके से
3 बार जब मुख्यमंत्री रहे माननीय मोदी जी, तो कांग्रेस ने कभी ईडी का दबाव देकर कभी तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं करी सरकार को। पर इन लोगों ने इस तरीके से हरकतें कर एक दबाव बनाकर किस तरीके से या तो जेल जाओ, ये करके दबाव बनाकर उनको शामिल कर रही है। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे अगर कांग्रेस के इन्होंने जब सरकार में आए तो बोले कि घोटालाबाज खूब किए, करप्शन बहुत किया, तो उन्हीं नेताओं को जो करप्शन किया, अब जैसे अशोक चौहान जैसे व्यक्ति जिसका आदर्श घोटाला ऊपर है, तो वो उनकी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? तो साफ दृश्य बता रहा है कि कांग्रेस के अंदर मजबूत स्तंभ है, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, कांग्रेस से ही लोग तोड़कर अपनी बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के अंदर हर एक व्यक्ति इतने ऊर्जा रखता है कि हर एक व्यक्ति उस श्रेष्ठ नेतृत्व पर जाने की हकदार रखता है वो। तो ये जो नेता, बड़े बड़े नेता अगर वो उसमें जा रहे हैं, अपने राजस्थान में वागड़ में भी चर्चा है कि वो जा रहे हैं नेता, तो उस तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के जा रहे हैं, तो बड़े बड़े अगर नेता चले जाएंगे तो कांग्रेस में तो कम खाली हो जाएंगे। के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरह दबाव बनाकर किसान नेता जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ले जाया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं अगर वो भ्रष्ट हैं उन्हें जेल भेजें। आप भारतीय जनता पार्टी में ले जाकर, कौन सी मशीन है आपके पास, एक भ्रष्ट नेता को ले जाकर आप एक गंगा में स्नान करके पवित्र और ईमानदार आदमी बना के राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है। इस पे जनता प्रश्न पूछती है मोदी जी से, भ्रष्ट आदमी कैसे आपकी पार्टी का राज्यसभा सांसद बन गया, नेता बन गया, कैसे बन गया, ये जनता पूछ रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर न्याय यात्रा निकाल रहे। और जब देश के अंदर हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से पैसा दे रहा था पार्टी को, और उस पार्टी के फंड को, खाते को सील किया कि न्याय यात्रा निकले, मजदूर की आवाज़ नहीं उठे, किसान को दबाया जाए, आम आदमी को दबाया जाए, व्यापार को नष्ट किया जाए और केवल अड्डानी अंबानी और कुछ व्यापारियों को ऊपर बढ़ाया जाए, ये जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अमित शाह की जो चाल है उसको रोकने के लिए आज हम देश भर के अंदर, हम राज्य के अंदर हर आयकर विभाग के बाहर धरना लगा रहे हैं ताकि ये आवाज़ आगे पहुंच सके। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरे देश को इस लोकतंत्र की हत्या को रोकने के लिए पूरा देश बंद करेंगे और रोड पर जाम कर देंगे, ये हमारा पार्टी का आह्वान है। ये विरोध प्रदर्शन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव तक क्या लग रहा है कांग्रेस में? इस तरह का अगर नेता जाते रहे बीजेपी में तो आपके तो कमी हो जाएगी, नहीं तो फिर कैसे चुनाव लड़ पाएगी कांग्रेस? नहीं साहब, कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस समय इस देश पर अंग्रेजों और मुगलों का राज था उस समय भी बहुत से लोगों ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे लोग स्वाभिमानी आदमी थे, उन्होंने अंत तक संघर्ष किया। और कांग्रेस पार्टी के जो बचे खुचे नेता हमारे पास हैं वो भी महाराणा प्रताप के जो स्वाभिमान है, आन बान शान महाराणा प्रताप की, उसी प्रकार हमारे जो नेता है वो हमारे साथ में हैं और टिके रहेंगे। और अभी जो हमारे लेरू लाल जी ने बता रहे थे कि आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा के उनके अनैतिक दबाव डालकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? पहले तो आप कहते हो कि ये चोर है, ये भ्रष्ट है, ये इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अरे फिर तुम्हारे पास आते ही ये घोटाला कहाँ गया? फिर क्यों दबा रहे हो? इसलिए मैं इन आयकर अधिकारियों को बोलना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुसार आप सरकार के नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए आप जो विधि अनुसार कार्रवाई है वही कार्रवाई करें। हो सकता है कि भाई मान लो कोई आप 2018-19 की बात कर रहे हो कि भाई उसमें आपने समय पे आपने आयकर रिटर्न जमा नहीं कराया और इस मामूली बात के लिए आपने फ्रीज खाता सील किया, फ्रीज कर दिया, ये कोई मामूली बात है क्या? एक कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, उसने 60 साल तक इस देश में राज किया। और जिस बड़ी पार्टी छोटी बड़ी से थोड़ी होता, नियमों का उल्लंघन तो सबके लिए बराबर होता है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ कि भाई एक मामूली गलती के लिए आप इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हो। एक मतलब होता है, आप 302 में फांसी की सजा होती है, लेकिन 302 ही नहीं लगा हुआ है ना, आप फांसी की सजा सुना रहे हो, ये थोड़ी होता है क्या? बात वो हो रही है, बात नियम ठीक है। जो पेनल्टी थोड़ी बहुत मान लो अगर समय पे अगर नहीं होता है तो उसमें पेनल्टी चार्ज करते हैं, हमको भी मालूम है, हम आयकर भरते हैं, हम आयकर भरते हैं और समय पर हमारी भी मतलब हमारा सीए वो दे देता है। उसके बाद में भी आप आरोप लगा के, वैसे हमारे नेता कह रहे हैं भाई हमने समय पर आयकर विवरणी प्रस्तुत कर दी थी, उसके बाद में भी आपने उसको गलत तरीके से मतलब आरोप लगा के न कह दिया आपने समय पर दाखिल नहीं की। ये क्या है? एक तरह से लोकतंत्र की हत्या ही है बात। और हमारे जो नेता है राहुल गांधी वो इसी बात पे मतलब संघर्ष कर रहे हैं। केवल मात्र अडानी क्या थे?
हाँ, आज एक गरीब आदमी 5 लाख रुपए का लोन देता है, बड़ी मुश्किल से किस्सा जमाता है, और आज वो 10 साल में एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। हाँ, सब फैक्ट्रियां मतलब उसके नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है। भाई मेरे को BSNL चाहिए तो BSNL को मतलब सॉर्ट आउट कर दिया, मेरे को BPCL चाहिए तो BPCL को सॉर्ट आउट कर दिया, मेरे को फलाना अड्डा चाहिए तो फलाना अड्डे को उसके नियम के अनुसार मतलब कानून बना के उसको दे दिया। हर प्रकार से आप खुद, आप पत्रकार हो, आप जानकार हो, आप बुद्धिजीवी हो, आप खुद इस प्रकार की आपके में सोच है कि वाकई में इस देश के साथ में अभी जो खिलवाड़ हो रहा है, इस देश को उत्तरी कोरिया की तरफ धकेला जा रहा है। इसलिए जागो जनता जागो, जब तक ये देश वापस क्रांति करनी पड़ेगी। जैसे 1942 में लगातार अभी जो मुख्य रूप से जो नेता जा रहे हैं, या भले ही जो नेताओं के बोल बदल रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में जाकर वो कांग्रेस को ही कोस रहे हैं। ये तो कह रहा हूँ सर, अनैतिक दबाव डालकर, केवल झूठे आरोप उनके ऊपर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर उनको बोल रहे हैं अधिकारियों के मार्फत कि तुम्हारे खिलाफ यार ये कार्रवाई है, तुमने फलानी जगह ये प्लॉट में ये किया है, या ये ज़मीन में तुम्हारे नाम पे नहीं है, तुम हम इस पे कार्रवाई करेंगे, तुमको जेल में डाल देंगे। तो हर आदमी के ऊपर इस प्रकार का अनैतिक और गलत और दुष्प्रचार करके अधिकारियों के मार्फत उनको दबाया जा रहा है, फिर उनको शामिल लिया जा रहा है। अगर आप एक तरफ से कहते हो, चाहे वहाँ जहाँ पे अभी चुनाव हुआ है, वहाँ पे 2 दिन पहले अमित शाह मोदी कह रहा है कि भाई ये इस देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, और 2 दिन बाद चुनाव आता है, केवल 2 MLA जीतते हैं और सरकार में शामिल हो जाते हैं। क्या हुआ फिर? वो भ्रष्टतम सरकार एकदम उत्तम हो गई, एकदम ईमानदार हो गई। अरे थोड़ी बहुत तो श्रम करो यार, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हो, इस प्रकार के आप आचरण करोगे, इस देश को, जनता को क्या मैसेज दोगे आप? इस देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहता हो? मैं अभी यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ और उधर जाके कलालवाड़ी जलचक्की चौराहे पे जाके बोल दूँ, करे नहीं यार वो तो बहुत बढ़िया है, तो फिर मेरे जैसा दोगला और घटिया आदमी और संकीर्ण आदमी इस भारत में कहीं नहीं मिलेगा। बोलो, मैं खुद अपने ऊपर ले रहा हूँ, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बातें देश की जनता क्या सोचेगी? तो ये बातें कि या तो कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को समझा नहीं पा रही है, या लोग नहीं समझ पा रहे। लोग बात सब समझ रहे हैं सर, ठीक है ना? तो फिर चुनाव में तो परिणाम नहीं, केवल मात्र ये गलत आरोप लगा के राम आज के है क्या? जन्म तक आप जो बातें कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, ये बातें पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रही है? या फिर या तो सही है बीजेपी, या फिर कांग्रेस को भुना नहीं पा रही है, क्या वजह है? आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो, चाहे वहाँ की जनता हो, जागरूक होकर, चाहे अंबेडकर जी के परिवार के सदस्य हो या विश्व स्तरीय कोर्ट के जाकर उस ईवीएम के खिलाफ गए हैं। जनता क्या चाह रही है और रिजल्ट क्या आ रहा है, ये बहुत बड़ा संदेह है, और इस संदेह को मिटाने के लिए उनको एक बार क्या सुप्रीम कोर्ट से मांगा है उन्होंने कि एक बार बैलेट पेपर से वोटिंग करावे, मालूम पड़ जाएगा इस देश के अंदर जनता क्या चाह रही है। तो ईवीएम तो पूरा नहीं है ना, ये तो है नहीं, केवल बीजेपी तो लाई नहीं। ईवीएम जो है, ईवीएम जब लाए थे उसमें अलग है, जब ईवीएम आई है उसको हैक की जा सकती है, और वो पूरा सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि मुझे एक ईवीएम दी जावे जिसको पे करके सील करके दी जावे, उसका रिजल्ट कैसे प्रभावित करता मैं करके बताऊं, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं? उसको माना जावे। जब ईवीएम थी उसके अंदर एक होने का बहुत कम चांस था, IIT के स्टूडेंट कह रहे हैं, जब इन्होंने ईवीएम दिया उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप बैठने लगी, तब से ये जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है उस पर प्रश्न उठाया जा रहा है, और उसको मानना चाहिए। जनता एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इस देश के अंदर लोकतंत्र चलता है, और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जनता जब आवाज़ उठाती है उसको मानना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लहरू लाल जी अहीर और कांग्रेस के नेताओं के खुले आरोप हैं कि भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और इसी के तहत पूरे देश भर में कांग्रेस का विरोध है। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव आता है, क्या कुछ राजनीतिक बातें सामने आती हैं, वह भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी
की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।